हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कंपैरिजन लेकर आए हूँ इंटेल कोर i5 6th जनरेशन वर्सेस इंटेल कोर i7 4th जनरेशन प्रोसेसर के बीच में। इन दोनों ही प्रोसेसर का यूज बजट पीसी बिल्ट में किया जाता है। तो अगर आप एक बजट में पीसी बिल्ट कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में से किस प्रोसेसर आपको यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन से प्रोसेसर में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, या फिर कौन से प्रोसेसर जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है, ये जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इन दोनों ही प्रोसेसर के सीपी सॉकेट की बात कर लेते हैं। तो i5 में आपको LGA 1151 का सीपी सॉकेट मिलेगा, जबकि i7 में आपको 1150 का सीपी सॉकेट देखने को मिलता है। अभी इनके थर्मल डिज़ाइन पावर की बात करते हैं तो i5 में आपको 65 वोल्ट के थर्मल पावर के साथ मिलेगा, जबकि i7 आपको 84 वोल्ट के थर्मल पावर के साथ आपको ये मिलेगा। अभी इनके सेमीकंडक्टर साइज़ की बात करते हैं तो i5 में आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर मिलेगा, जबकि i7 आपको 22 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर मिलेगा। अब इनके PCI एक्सप्रेस वर्जन की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर PCI एक्सप्रेस 3 के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। तो अब इन दोनों ही प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो i5 में आपको 4 कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, i7 में आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अब इनके CPU क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो i5 में आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलेगी, i7 में आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलेगी। अब इनके टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो i5 में आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड तक जा सकता है, जबकि i7 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक की टर्बो क्लॉक स्पीड तक जा सकता है। तो अभी इन दोनों ही प्रोसेसर के यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंगल स्कोर की बात करते हैं तो i5 में 2106 का स्कोर निकल कर आता है, i7 में 2169 का स्कोर निकल कर आता है। अभी इस मल्टी कोर की बात करते हैं तो i5 में 3263 का स्कोर निकल कर आता है, जबकि i7 में आपको 3812 का स्कोर निकल कर आता है। तो अभी इनके यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं तो i5 में आपको इंटेल का HD 530 ग्राफिक कार्ड मिलेगा, जबकि i7 में आपको इंटेल का HD 4600 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। अभी इनके क्लॉक स्पीड की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में 350 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड मिलेगी। अब इनके GPU टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करें तो i5 में 1050 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड तक जा सकता है, जबकि i7 1200 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड तक जा सकता है। अभी इनके DirectX वर्जन की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में DirectX 12 का वर्जन देखने को मिल जाता है। अब इनके मेमोरी की बात कर लेते हैं तो i5 में आपको DDR4 सपोर्टेड मैक्सिमम 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जबकि i7 DDR3 सपोर्टेड रैम मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। i5 मैक्सिमम 64 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है, जबकि i7 32 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। तो आइए भी जानते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, एक बेटर मल्टीटास्किंग के लिए देखा जाए तो, और बेटर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आप i7 प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओनली ऑफिस वर्क करना है, हल्की फुल्की यहाँ पर कैजुअल गेमिंग खेलनी है, तो आप यहाँ पर i5 6th जनरेशन के प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको बेटर मल्टीटास्किंग चाहिए तो आप i7 प्रोसेसर को ही चूज़ करिए, क्योंकि उसमें 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप बेटर मल्टीटास्किंग उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन i5 प्रोसेसर में यहाँ पर DDR4 रैम सपोर्ट करता है, तो बेटर पावर एफिशिएंस आपको i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अगर आप एक बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर इन प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग इन प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी कंपैरिजन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।